छात्रों आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 40 का हल करना। और जैसे कि पता है आप लोग को, ये जो है आर्टिकल से है और यहाँ पे कहा जा रहा है यूज अ एंड द वेयर नेसेसरी। जहां जरूरत हो वहां अ एंड या फिर द का प्रयोग करें। तो जैसे है वैसे हम प्रयोग करते हैं और जहां जिस नियम की आवश्यकता हो आपको हम समझा देंगे। तो पहला देखिए आप, डैश काउ इज एन एनिमल, यानी कि गाय एक जानवर है। तो यहाँ पे काउ जो कि ये कॉमन नाउन है और सिंगुलर है और इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। तो कॉमन नाउन सिंगुलर में पूरी जाति के बोध कराने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे द काउ इज एन एनिमल, यानी गाय एक जानवर है, गाय एक जानवर है। अब देखिए डैश कैट किल्स डैश रैट, यहाँ पे देखिए कैट जो कि ये कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे द का प्रयोग कीजिए द। आगे क्या है रैट, तो यहाँ पे भी आपको द का प्रयोग करना है, द कैट किल्स द रैट, बिल्ली चूहा मारती है। अब देखिए डैश हॉर्स हैज 4 फीट, यहाँ पे हॉर्स जो कि कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो आपको द का प्रयोग करना है, द हॉर्स हैज 4 फीट, यानी कि घोड़े को 4 पैर होते हैं। अब देखिए डैश डॉग बार्क्स ऑन नाइट, तो डॉग वैसा ही है, ये कॉमन नाउन और सिंगुलर है, तो यहाँ पे द का प्रयोग कीजिए द। अब देखिए डैश गंगेज इज अ रिवर, देखिए एक नदी का नाम है, तो नदी के नाम के पहले जो हम द का प्रयोग करते हैं, लिखिए नदी या महासागर हो, इससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, लिखिए द गंगेज इज अ रिवर, गंगा एक नदी है। अब देखिए आई रीड डैश रामायण, देखिए ये ग्रंथ का नाम है, तो ग्रंथ के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, तो लिखिए द। आई रीड द रामायण, मैं रामायण पढ़ता हूँ। अब देखिए डैश हिमालयाज इज अ रेंज ऑफ माउंटेन, हिमालय ये जो है पर्वतों का समूह है, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा, लिखिए द हिमालयाज इज अ रेंज ऑफ माउंटेन। अब देखिए आई रीड डैश टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर के पहले जो है द का प्रयोग होता है, तो लिखिए द। आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ। अब देखिए डैश मून इज ब्राइट, देखिए मून और आगे अर्थ भी है स्काई भी है, तो ये दुनिया में एक नाम है, दुनिया में अगर एक नाम हो तो उससे पहले द का प्रयोग होता है, तो मून अकेला है, तो लिखिए द मून इज ब्राइट, मून चमकता है। अब देखिए अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पे द लिखिए द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अब देखिए द स्काई इज ब्लू, तो द लिख दीजिए, हो जाएगा द स्काई इज ब्लू, यानी कि आसमान नीला है। अब देखिए क्या है, ही इज डैश बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, तो ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है, द बेस्ट, यहाँ पे द बेस्ट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आप द लिखिए द ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, वह मेरे क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। अब देखिए डैश मिल्क इज व्हाइट, यहाँ पे मिल्क है जो कि ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें हमें द का प्रयोग नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, कोई खास नहीं है। अब देखिए डैश गोल्ड इज येलो, यानी कि सोना पीला होता है, तो खास नहीं है, सभी सोने के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए आई हैव डैश पेन, आई हैव अ पेन, अ होगा यहाँ पे, आई हैव अ पेन, मुझे कलम है। अब देखिए आई ड्रिंक डैश मिल्क, मिल्क जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, छोड़िए। अब देखिए आई टेक डैश टी, तो टी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करना है। आई रीड डैश बुक, तो यहाँ पे अ बुक लिखिए, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अ लिखिए। अब देखिए आई प्ले डैश क्रिकेट, ये खेल का नाम है, तो यहाँ पे जो है खेल के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पे नहीं प्रयोग कीजिए। अब देखिए डैश जनवरी हैज 31 डेज, यानी जनवरी में 31 यानी 31 दिन होते हैं, तो जनवरी जो कि महीना का नाम है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, छोड़ दीजिए। अब देखिए आई ईट डैश राइस, राइस जो कि ये भोजन सामग्री है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, छोड़ दीजिए। अब देखिए आई हैव डैश एस, यानी कि मुझे गधा है, तो एस चूंकि काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, तो यहाँ पे ओ एन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे आप एस चूंकि ये क्या है, ये वॉवेल है, तो यहाँ पे एन आएगा, एन।